से आज 7 अक्टूबर बहुत कम समय में पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं जिन्हें गोदी झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है। बहुत से भाई वीडियो को बिना कहे लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर अभी अभी सामने आई है। देश के अंदर बिजली का बिल की महंगाई हर महीने आसमान छू रही है। उसे पर संजय सिंह ने बीजेपी की बुरी तरह पोल खोली। और हां, कमेंट में यह जरूर बताना प्रति महीना आपका कितना बिल आ रहा है। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। 2200 करोड़ की रिश्वत। सर वो क्या बोल रहे हैं सर? वो आप इधर बोलेंगे उधर बोलेंगे। सर 2200 करोड़ रुपए की अडानी ने रिश्वत खिलाई हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेचने के लिए। आपने मोदी जी का इतना बखान किया, हमने सुना उसको। आपको बोलने का मौका था, आपने बखान किया। लेकिन जब एक राज्य सरकार के कामों का हम कुछ उदाहरण देने लगते हैं तो इससे आप तुरंत पेट में दर्द होने लगता है। अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, सस्ता पेट्रोल डीजल दिया। चिल्लाने लगे सुनते ही चिल्लाने लगे कि आपका ध्यान देश में डीजल कैसे सस्ता हो, पेट्रोल कैसे सस्ता हो, इस पे नहीं है। आपका ध्यान तो देश भर में झगड़ा कराने, आपका ध्यान अपने दोस्त अडानी को हजारों करोड़ का मुनाफा पहुंचाने में है। अगली सबसे बड़ी खबर जो आपको देखना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने मोदी की डरपोकता को दिखाते हुए कहा ट्रंप के इशारे पर नाचता है। देखिए क्या कहा मोदी और ट्रंप के रिलेशनशिप के बारे में। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। आप देखो, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, मैं गहरी बात बोल रहा हूं। इनकी हिस्ट्री है, ये 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, ठीक है भैया, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आजकल व्हाट्सएप मार देंगे। इन खबरों से यह पता चलता है कि मोदी अपने देश की जनता के लिए 56 इंच का सीना दिखाता है, लेकिन विदेशी ताकतों के लिए नहीं दिखाता, क्योंकि डरपोक है। और अब डर विपक्षी नेता राहुल गांधी ने गुस्सा दिया है मोदी के अंदर, और सारी बीजेपी पार्टी में बीजेपी को अब दिन के तारे दिख रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर जो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मेरा दोस्तों, जो पूरे देश की रक्षा करते हैं यानी आर्मी, वो भी इस पार्टी से, इस सरकार से परेशान हो गए हैं। बड़े गुस्से में, बड़े दुख के साथ में इंडियन आर्मी सड़कों पर उतरी है। अपने दुख के साथ कहा हमें इस सरकार से इस्तीफा चाहिए, हम देश की रक्षा करते हैं। हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। आप बिल्कुल लाइव प्रूफ देख सकते हैं। नीतीश बाबू सुशासन के सरकार में प्रशासन हुई बेकाबू। हम कर रहे हैं जनता और पब्लिक की रक्षा, कौन करेगा हमारी सुरक्षा? समान काम समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए। 12% बिहार में ग्रुप डी की कोटा और ग्रुप सी का 10% मिलना चाहिए। राज्यकर्मी का दर्जा होना चाहिए। नहीं मिलने के बाद में पूरे बिहार सैनिक चालक दल की तरफ से सामूहिक त्याग पत्र देंगे और कल से आह्वान करते हैं 112 का चक्का जाम रहेगा, हमारा कोई भी सैनिक गाड़ी नहीं चला। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब इंडियन आर्मी ही सड़कों पर उतर गई, सरकार के खिलाफ ही हालात किन बातों का इशारा कर रहे हैं। आप समझदार हैं। अगली बड़ी खबर बड़ी, शायद इस खबर को देखकर आपकी आंखों में आंसू भरा। जो सरकार जनता को यह आश्वासन देती थी कि दिल्ली के अंदर एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, पीएम आवास योजना के तहत सबको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा डाले जाएंगे। आप बिल्कुल लाइव प्रूफ देख सकते हैं क्या हालत है। गरीबों के झुकी जमीन में मिला दी है बीजेपी। कि असली सच्चाई मानते हैं यह अवैध जगह है, लेकिन सरकार ने वादा भी तो किया था कि हम गरीबों की मदद करेंगे। कहां गई वो मदद? अगर इतनी बस की बात नहीं है सरकार के कि गरीबों की मदद ना कर सके तो इस देश से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों गद्दी पर चिपके हुए हैं? शर्म आनी चाहिए। इन सभी को, आप सभी की क्या राय है इन सभी महानों के बारे में? ये कार्ड की चीज है, ये 2500 रुपए देने का है और जहाँ जो कि वहाँ मकान। ये हमारे विधायक है यहाँ के, और ये एक बार भी यहाँ पे आके देखे भी नहीं क्या हालत में है हमारे कॉलोनी वाले, हमारे यहाँ पे एरिया में एक बार भी आके स्टेप भी नहीं रखा एक तरफ भी। वोट किसको दिया? वोट हमने बीजेपी को दिया था। अगली बड़ी खबर जो आपको देखना बहुत ही जरूरी है, छोड़कर ना जाना प्लीज। दिन पर दिन बीजेपी की चोरी जनता के सामने आ रही है। अभी अभी खबर सामने आई है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की वोट काटी जा रही है। हां, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप, बिल्कुल लाइव प्रूफ भी देख सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में। मुस्लिम बाहुल जिलों में एसआईआर के दौरान सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। चुनाव आयोग की फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया में सबसे अधिक 6,97,727 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। आप इन सभी खबरों को सुनकर आप सभी सावधान हो जाइए। अपने वोट के बारे में, अपने अधिकार के बारे में सतर्क रहिए। कभी आपके भी साथ फ्रॉड ना हो जाए, आपका भी आपका अधिकार आपके हाथ से छीन जाए। अगली बड़ी खबर जो बड़ी चौंकाने वाली है और आपको सतर्क करने वाली है, राहुल गांधी ने बिल्कुल ये चोली पड़ी है। जो चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है, उसे वेबसाइट पर देश के युवा सवाल पूछ रहे हैं। इतनी वोट डिलीट कैसे हुई, इतनी वोट चोरी कैसे हुई, इतनी फर्जी वोट कैसे बनी? चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है। तुरंत अपनी वेबसाइट के
ब्लॉक कर दी, बंद कर दी, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं। और देश की जनता की जो सवाल है वो बढ़ते जा रहे हैं। यह है बीजेपी और चुनाव आयोग की सच्चाई। चुनाव आयोग किसी पार्टी की नहीं होती, लेकिन इस दौर में, इस समय में चुनाव आयोग बिकी हुई है। सतर्क रहना वो हालत हो चुके हैं जब लोग अंग्रेजों को जमाने में अंग्रेजों से देश को आजाद करने के लिए सभी हथकंडे अपनाते थे, लेकिन अब देश की जनता सभी हथकंडे अपना रही है। इस बीजेपी सरकार से छुटकारा पाने के लिए अगली बड़ी खबर जो अंध भक्तों की नींद उड़ा देगी। एक किसान भाई ने कहा, हम मुसलमान के साथ हैं। वो मस्जिदों के कागज मांगते हैं, तुम्हारे पास मंदिरों के कागज कहां पर है? और फुल गुस्से में कहा, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा लटखड़ा हुआ। हम कह रहे हैं मस्जिदों का कागज चेक करने से पहले मंदिरों का कागज चेक कर लो ना। कितने मंदिरों का कागज है इनके दो हैं। जो मस्जिदें हैं वे जमीन खरीद करके बनाई जाती है, डरने की जरूरत नहीं है। हमारा लट गड़ा खड़ा, हम थारी साथ है, ये देश का किसान आपकी साथ है। बक्कल अगली बड़ी खबर, प्लीज वीडियो को छोड़कर ना जाना, अभी बहुत महत्वपूर्ण खबर बची है जो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। यह तो आपको सभी को पता है कि बिहार के अंदर चुनाव जोरों शोरों पर चल रहा है और बिहार की जनता समझ चुकी है कि हमारे साथ कितना फ्रॉड किया जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा। और तेजस्वी यादव पर एफआईआर बीजेपी सरकार ने दर्ज किया। फिर देखिए उसने क्या कहा। और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया। किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी